दोस्तों आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में डिवाइड करना, यानी अगर वो चीज़ सेम आ जाए ना, सेम यानी कॉमन, मतलब उसे कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जो चीज़ सभी के लिए हो। जैसा कि दोस्तों अगर इसको हिंदी में देखा जाए ना तो इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? ऐसे शब्द जो कि किसी जाति के लिए यूज होते हैं, यानी उनसे के पूरी जाति का हमें बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो कैट, हॉर्स और मैन, ETC। दोस्तों कैट मीन्स क्या होती है? बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली होती है, लेकिन कैट किसी एक विशेष बिल्ली का नाम नहीं है, उसमें सारी बिल्ली प्रजाति को संबोधित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा शब्द है जो पूरी जाति को बता रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। हॉर्स है पूरे घोड़े प्रजाति, कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है। अगर किसी के घोड़े का नाम चेतक है तो वो इंडिविजुअल नाम होगा, तो फिर वो कौन सा नाउन होगा? वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर उसको हॉर्स ही कह रहे हैं तो कि एक घोड़े के लिए प्रयुक्त थोड़ी ना हुआ, वो पूरी घोड़े जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह कौन सा है? कॉमन नाउन या मेन कॉमन नाउन। ओके फ्रेंड्स, चलिए यह टाइप भी आपको समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों इस टाइप से भी संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों आगे का टाइप देखते हैं। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है दोस्तों? इसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके कीवर्ड पर जरूर ध्यान दें। तो इसका कीवर्ड क्या कह रहा है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन माने क्या होता है इंग्लिश में? किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना है, उसका समूह बनाना, ग्रुप बनाना। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टीम, क्लास, आर्मी, फॉक, ETC। दोस्तों और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कलेक्टिव नाउन के रूप में एक टेबल भी दी जाती है, वो मैं बाद में आपको करवाऊंगा। यहाँ पर केवल मेरा उद्देश्य आपको कलेक्टिव नाउन समझाना है। ओके फ्रेंड्स, टीम है तो टीम माने क्या होता है? समूह, नाम से पता चल रहा है। अब एक व्यक्ति को तो टीम नहीं कहेंगे, जैसे क्रिकेट टीम खेलती है तो उसमें 11 सदस्य होते हैं, तो वो दो या दो से अधिक लोगों से बनी है ना, इसलिए एक शब्द पूरे समूह को मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्लास, एक स्टूडेंट से मिलकर क्लास नहीं बनती, उसमें 2 या 2 से स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास माने कक्षा, यानी कलेक्टिव नाउन। आर्मी है, एक सोल्जर से आर्मी नहीं बनती, कई सोल्जर से, कई बटालियन से मिलकर आर्मी बनती है, इसलिए आर्मी कलेक्टिव नाउन। फॉक, झुंड, एक पशु से झुंड नहीं बनता, कई सारे पशु होते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगला टाइप आता है। इसके बाद जो अगला टाइप आता है ना दोस्तों, वो आता है मटेरियल नाउन। हिंदी में से पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आपने जनरली दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सुना होगा, हम जनरली इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये मटेरियल यहाँ से यहाँ रख दो, इस मटेरियल को ऐसा कर दो, तो कहीं ना कहीं जो हम
अब हम सामान्य भाषा में भी मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो मटेरियल हम किसी व्यक्ति के लिए तो करते नहीं हैं और न ही किसी जीव के लिए करते हैं। हम केवल और केवल जो हमें वस्तुएं दिखती हैं उनके लिए मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो क्यों ना ऐसी भाषा से हम इसके लिए एक परिभाषा जनरेट कर दें। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं बनाने का। तो कहीं ना कहीं मटेरियल देखा जाए तो हम ये मान लेते हैं कि जो जिनमें गति नहीं है, जो जीव नहीं है, वो सारे मटेरियल हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत तो मान ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं कि उनका सूक्ष्मता से निरीक्षण करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑल नॉन लिविंग ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो सभी अजीवित वस्तुएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। अब आपको जितनी भी अजीवित वस्तुएं दिख रही हों उनको आप इसके उदाहरण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, जैसे टेबल, पेन, डस्टर, और भी आपको जितनी भी आए उतना आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर, मेरा उद्देश्य उदाहरण देना नहीं है, वो तो मैं आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस हो गए इस टाइप को। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। तो जितनी भी अजीवित वस्तुएं वो सब मटेरियल नाउन कहलाती हैं। तो यह भी टाइप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले टाइप के बारे में जानते हैं। इसका जो अगला टाइप है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों आपने सुना होगा व्यवहारिकता में कि भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं इमोशंस। अब इमोशंस, स्वाभाविक सी बात है, इमोशंस की कोई भाषा तो होती नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इमोशंस को भाषा के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, बट भाव अगर देखा जाए तो हृदय से उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे चेहरे पर और हमारी मनोदशा के अनुसार इनको देखा जाता है। तो इसकी अगर हम व्यवहारिकता में जनरली इसकी परिभाषा बनाएं दोस्तों, तो इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि ऐसे शब्द जिनको न तो हम देख सकते हैं और न ही उनको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भावों को केवल महसूस किया जाता है, केवल महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे आइए इस और अच्छा हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ एग्जाम्पल, इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल: जॉय, हैप्पीनेस, और फन, पीटीजी। दोस्तों मैं आपको समझ, जॉय माने होता है कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का आनंद लेना, लुत्फ़ उठाना, एंजॉय करना, जॉय। तो कहीं ना कहीं आप खुश रहते हो उस दौरान, तो क्या आप खुशी को देख सकते हो या छू सकते हो? नहीं, खुशी को तो केवल एक्सप्रेस किया जाता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप ये नहीं कह सकते मैं आज इतना खुश हूँ। ऐसे ही हैप्पीनेस है, ऐसे ही फन है, तो ये सब इमोशंस हैं। तो दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह टॉपिक आपको समझ आया है और अगला वीडियो में इसके आगे लेकर आऊँ, इसके लिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछें, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।